हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और नया सेशन। आज का जो अपना सेशन रहेगा इसके अंदर हम लोग एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक है एनजीओ। टॉपिक आज का आपका रहेगा एनजीओ। टॉपिक नंबर 16 आज का आपका होने वाला है। तो एक बार सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास आने वाली प्रत्येक क्लास और जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का एनजीओ होने वाला है। और अगर आपने अभी तक एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहां पर डेली शाम को 7:30 के ऊपर आपको एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस क्लास अवेलेबल करवाई जाती है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। टॉपिक रहने वाला है एनजीओ। तो देखिए, सबसे पहले जब हम एनजीओ के बारे में सुनते हैं तो हमारे सामने वर्ड आता है एनजीओ। तो एनजीओ होता क्या है? व्हाट इज एनजीओ? एनजीओ इज ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। कि जो एनजीओ है वो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई लाभ नहीं होता। वो वाली संस्था कौन सी है? एनजीओ है। अगला आपका, एनजीओ इज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट विच इज हेल्प फॉर द फुल पीपुल एज वेल एज नीडी पर्सन एज वी ऑल नो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनजीओ जो मदद पाने वाले लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो जिनको मदद की आवश्यकता है, उन सभी लोगों की मदद करने वाला एक प्राइवेट संस्थान है, एक व्यक्तिगत संस्थान है। अगला आपका पॉइंट आने वाला है, बट सम एनजीओ प्रेजेंट विच इज वर्किंग फॉर देयर आउन वेस्टेड। लेकिन कुछ एनजीओ ऐसा दिखाते हैं, वर्तमान में कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो केवल अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। अगला आपका पॉइंट है, दीज टाइप ऑफ एनजीओ आर स्पोलिंग द वर्ल्ड एनजीओ। जो अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, इस प्रकार के जो एनजीओ हैं वो जो एनजीओ वर्ड है, इस वर्ड को ही क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जो अपना सिनेरियो है इसके अंदर देख सकते हैं, एनजीओ के नाम पे बहुत से ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। एनजीओ ऐसे हैं जो करप्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ एनजीओ हैं जो अब लोगों के, गरीबों के लिए, पुअर पीपुल्स के लिए, या जो नीडफुल पर्सन है, जैसे बाढ़ग्रस्त लोग हैं, अकाल वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ एनजीओ करप्शन के अंदर लिप्त होके या कुछ अलग एक्टिविटी जो उनको नहीं करनी चाहिए उनके अंदर आके एनजीओ नाम को खराब कर रहे हैं। अगला आपका पॉइंट आने वाला है, इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू सम करप्टेड पीपुल हु हैव अपॉइंटेड इन एनजीओ। यह केवल उन कुछ लोगों के, उन करप्टेड लोगों के कारण हो रहा है जिनको एनजीओ के अंदर नियुक्त किया गया है। अगला आपका पॉइंट है, दे आर स्पॉइलिंग द दे आर स्पॉइलिंग द मनी ऑफ द पीपुल बाय शोविंग द फॉल्स डॉक्यूमेंट। वो लोग लोगों के पैसे को बर्बाद कर देते हैं, खराब कर रहे हैं। जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है, जो जाली डॉक्यूमेंट है, जो नकली डॉक्यूमेंट है, वो दिखा के वो लोगों के पैसे को खराब कर रहे हैं। अगला है, आई वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल। मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा। सपोज ए यूथ क्लब वॉन्टेड टू डू द वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर। कि एक सपोज ए यूथ क्लब, जो एक यूथ क्लब है, एक युवा क्लब है, वो लोगों के भले के लिए काम करना चाहता है, सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक सुधार के लिए काम करना चाहता है। सो दे डोनेट सम मनी टू ए एनजीओ। इसलिए वे एनजीओ को एक राशि प्रदान करते हैं। बट दैट एनजीओ यूज्ड द मनी फॉर देयर ओन बेनिफिट। लेकिन एनजीओ
उस धन को अपने लाभ के लिए काम में लेता है। एंड दे डिड नॉट इन्वेस्ट द मनी फॉर द सोशल वेलफेयर, और वो उस धन को सोशल वेलफेयर के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। एंड दे सोड ए फॉल्स डॉक्यूमेंट एज ए प्रूव दैट दे आर इन्वेस्टिंग द मनी फॉर द सोसाइटी, और वे ऐसे डॉक्यूमेंट हमारे सामने पेश करते हैं जिनमें ये लिखा होता है कि उन्होंने जो मनी धन उनको प्राप्त हुआ था वो सोसाइटी के लिए उन्होंने काम में लिया है। अगला पॉइंट आप लोगों के लिए आने वाला है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू द पीपुल बिफोर डोनेटिंग टू द मनी एनजीओ फर्स्ट दे शुड इन्वेस्टिगेट इज रियली दैट एनजीओ वर्किंग और नॉट। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लोगों से कि अगर आप धन को डोनेट कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो उससे पहले ये चेक कीजिए कि जो एनजीओ है वो रियल के अंदर वास्तविक रूप में कार्य कर रहा है एनजीओ के रूप में, या कार्य नहीं कर रहा है। अगला पॉइंट है आपका, देन दे शुड डोनेट द मनी, या फिर आप जो मनी है, अपना धन है, उसको दान दीजिए। अगला पॉइंट, बट वी कांट से दैट ऑल एनजीओ आर डूइंग लाइक दिस, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि सभी एनजीओ इसी तरीके से कार्य करते हैं। अगला आपका पॉइंट है, सम एनजीओ आर रियली वर्किंग फॉर नीडी पीपुल्स, कि कुछ एनजीओ ऐसे हैं जो वास्तविक रूप में जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य करते हैं। लास्ट आज का आपका पॉइंट रहेगा कंक्लूजन के तौर पे, ओवरऑल आई से दैट इफ द मेंटेलिटी ऑफ द पीपुल हु आर वर्किंग इन एनजीओ will be changed, then it will must help for making a better India. Overall, I अंत में यही कहना चाहूंगा, I say that अंत कहना चाहता हूं, if the mentality of the people, यदि जो एनजीओ के अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों की जो सोच है वो चेंज हो जाए, बदल जाती है, तो एनजीओ हमारे देश को एक बेटर इंडिया, एक अच्छा भारत बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो आज का आपका टॉपिक था वो टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक नंबर 16 था आज का अपना, टॉपिक का नाम था एनजीओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो आपके ग्रुप डिस्कशन के अंदर इस टॉपिक के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये अपनी सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम लोग यहीं तक रखेंगे, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक लाइक नहीं किया और एक कमेंट कर दीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको डेली क्लासेज अवेलेबल मिलेंगे शाम को 7:30 पे प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।